Hi students, welcome at KitKan Digital Learning. I am your English teacher. Today I am presenting you lecture number 2 and the topic is A Taste of Something Different from your book We Learn English Class 8 published by Oxford University Press. Before starting our today's topic, I would like to advise you a few tips for effective learning and takes maximum benefit from KitKan Digital Learning. Like and subscribe your school channel so you will not miss any video. Carefully listen and watch video from start to end. Find out the answer of the question from the video. You have to watch the video multiple times until you have find the answer. Now we are moving towards our topic, which is a taste of something different. Moving to a foreign country may not be easy for many families since it means adopting a new way of life as they come across different cultures, customs and traditions. अम, एक नए कंट्री में फ़ॉरेन कंट्री में मूव करना इज़ नॉट ईज़ी। बहुत सी फैमिलीज़ के लिए आसान नहीं होता क्योंकि ये इस तरह है जैसे कि आप अडॉप्ट कर लेते हैं एक नया ज़िंदगी का नया तरीका, जीने का एक नया तरीका, जो कि अपने साथ बहुत सी डिफरेंट कल्चर्स लेकर आता है, बहुत से कस्टम्स होते हैं एंड बहुत से डिफरेंट ट्रेडिशंस होते हैं। With time, they adjust, meeting people, getting to know their neighbors, making friends, and maybe learning new languages too. और इस वक्त में एडजस्ट मीटिंग पीपल बहुत से लोगों से नए लोगों से मिलना पड़ता है, बहुत से नए नेबर्स को जानना पड़ता है, बहुत से नए दोस्त बनाने पड़ते हैं और शायद बहुत सी नई लैंग्वेजेस भी सीखनी पड़ती हैं। Here is a story in which Hamid's family has recently immigrated to United Kingdom and Hamid has now joined a middle school in his multicultural neighborhood where most of the children are British but belong to different races ranging for Latin American, African and Asian। ये एक स्टोरी है हामिद के हवाले से जिसमें हामिद की फ़ैमिली जो है वो रिसेंटली इमिग्रेट यानी कि शिफ्ट हो गई है यूके में। और हामिद जो है उसने नया स्कूल ज्वाइन किया है जहाँ उसे मल्टी कल्चरल नेबरहुड यानी कि डिफरेंट कल्चर्स के जो है पड़ोसी मिले हैं, वेयर मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर ब्रिटिश, जहाँ पे बहुत से चिल्ड्रन ज़्यादातर चिल्ड्रन जो हैं वो ब्रिटिश हैं पर वो डिफरेंट रेसिस रैंकिंग से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम लैटिन अमेरिकन, अफ्रीकन और बहुत से एशियन। हामिद इज़ नाउ फ्रेंड्स विद सम ऑफ द बॉयज़ इन हिज क्लास। हामिद जो है वो अब अपनी क्लास में बहुत से लड़कों का जो है दोस्त बन चुका है। द स्कूल इज़ हैविंग अ कल्चरल वीक, ऑल्दो लंच इज़ प्रोवाइडेड बाय द स्कूल एंड एक्सेप्शन हैज़ मेड एंड स्टूडेंट्स कैन ब्रिंग फूड फ्रॉम होम फॉर द वीक। स्कूल में जो है वो एक कल्चरल वीक है, अगरचे लंच जो है वो स्कूल की तरफ से ही दिया जाएगा, बट एक्सेप्शन जो हैज़ बीन मेड कि स्टूडेंट्स जो है वो अपने घर से भी एक वीक के लिए खाना ला सकते हैं। द आइडिया इज़ दैट स्टूडेंट विल गेट टू सी, स्मेल एंड टेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड बाय शेयरिंग विद देयर क्लासमेट्स। इस कल्चरल वीक को रखने का मकसद ये है कि स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट कल्चर्स के और डिफरेंट टाइप्स के जो खाने वो शेयर कर सकेंगे अपने क्लासमेट्स के साथ, जो कि टेस्ट में और स्मेल में डिफरेंट होंगे। The three boys, Hamid, John, and Ricky, chose a shady spot under a big tree in the corner of the playground to sit and eat their lunch. ये तीनों लड़के जिनका नाम हामिद, जॉन और रिकी है, इन तीनों ने एक जो है शेडी स्पॉट ढूंढा एक बड़े दरख्त के नीचे ताकि प्लेग्राउंड में, ताकि वो वहाँ बैठ के अपना लंच कर सकें। हामिद ओपनड हिज टिफ़िन बॉक्स एंड ऑफर्ड हिज लंच टू हिज फ्रेंड्स। हामिद ने अपना टिफ़िन बॉक्स ओपन किया, अपना लंच बॉक्स जो है ऑफ़र किया अपने बाकी दोनों फ्रेंड्स को। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, दे लुक क्यूरियसली एट द फूड। व्हाट इज़ दैट, रिकी आस्क्ड। वो जो है घबराए हुए से उस फूड को देख रहे होते हैं और रिकी पूछता है कि ये क्या है। हामिद laughed, oh this is the most common food in my country, it is दाल known as lentils here। हामिद जो है वो हंस के उन्हें जवाब देता है कि यह मेरे कंट्री का बहुत ही कॉमन फूड है जिसे हम दाल कहते हैं और यहाँ पे लेंटिल्स कहा जाता है। आई थिंक द बॉयज़ नोडेड एंड दिस इज़ आलू मटर पोटैटो एंड पीस एज यू कैन सी। उन्हें बताता है कि आलू मटर हैं, आलू मटर यानी कि आलू और
मटर को जो है वो पीस कहा जाता है। एज यू कैन, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, एंड दैट इज़ प्लेन राइस, ये सादे चावल हैं। इट इज़ येलो बिकॉज इट हैज़ सफ़ून इन इट, ये जो है इनका कलर थोड़ा सा येलो है क्योंकि इनके अंदर हल्दी डली है। एंड ओ माई मदर हैज़ ऑल्सो गिवन मी अ रोटी, मेरी अम्मी ने मुझे रोटी भी दी है। हेयर ट्राई सम बट बी अवेयर इट इज़ स्पाइसी, तुम लोग ट्राई कर सकते हो बट थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये स्पाइसी है। Oh, the food in Mexico is being piquant too, John said, looking at Ricky. Hamid did not understand what John had said. हामिद को जो है समझ नहीं आया कि जॉन ने क्या कहा है। रिकी ने उसे एक्सप्लेन किया कि ये कह रहा है ही मीन्स वेरी स्पाइसी, बीन मीन्स वेरी और गुड, एंड पिकेंट मीन्स स्पाइसी। ये कह रहा है कि बहुत स्पाइसी है क्योंकि बीन का मतलब है वेरी, बहुत अच्छा, एंड पिकेंट मीन्स स्पाइसी, बहुत स्पाइसी यानी मिर्चों वाला। देन जॉन एंड रिकी ओपन देयर लंच बॉक्सेस एंड एक्सप्लेन द कंटेंट्स टू देयर फ्रेंड्स फ्रॉम पाकिस्तान। जॉन और रिकी ने भी अपना लंच बॉक्स ओपन किया और उस लंच बॉक्स में जो भी उनका खाने पीने की चीज़ें थी वो उन्हें अपने पाकिस्तानी फ्रेंड्स से को एक्सप्लेन की। इट रिमाइंडेड हामिद ऑफ अ पराठा रोल और अ शवारमा, और इससे हामिद को जो है पराठा रोल और शवारमा याद आ गया। दीज आर बरीटोज़, एक्सप्लेन जॉन ने उन्हें बताया कि ये बुरीटोज़ हैं। द ब्रेड इन विच एवरीथिंग इज़ रैप्ड इज़ कॉल्ड अ टोर्टिला, एक ऐसी ब्रेड जिसमें जो है हर चीज़ रैप्ड हुई हुई होती है उसे टोर्टिला कहते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक योर रोटी बट इट्स मेड ऑफ कॉर्न मील, ये भी तुम्हारी रोटी की तरह ही होती है लेकिन ये कॉर्न मील से बनी है। इनसाइड द टोर्टिला आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, इस टोर्टिला के अंदर बहुत सी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। कैबेज यानी कि बंद गोभी, टोमेटोज़, चिलीज़, बीन्स, मीट एंड सम स्पाइसी सॉसेस। हेयर हैव अ बाइट। ओह दिस इज़ हामिद कुड नॉट फाइंड द वर्ड। हामिद जैसे ही टेस्ट लेता है उसे बहुत ज़्यादा यम लगता है तो वो उसे एडमायर करने के लिए उसके पास वर्ड्स नहीं होते। डू यू मीन यमी, आज रिकी कहता है क्या तुम्हें ये मतलब तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें ये पसंद आया। हामिद नोडेड हिज हेड, नोडेड यानी कि हामिद ने हाँ में अपना सर हिलाया। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई मीन, बिल्कुल मेरा कहने का यही मकसद था। राइट, रिकी हैड ब्रॉट फ़िश एंड चिप्स विच हामिद वेरी लाइक, रिकी जो है वो फ़िश और चिप्स लेकर आया था जो हामिद को बहुत ज़्यादा पसंद आए। इट्स सो डिफरेंट फ्रॉम द फूड आई ईट एट होम, ही सेड शाइली, उसने शर्माते हुए ये कहा कि ये उस खाने से बहुत मुख्तलिफ है जो मैं घर पे यूजुअली खाता हूँ। The three boys enjoyed sharing their food and getting a taste of cuisine from three different countries. वो उन तीनों ने एक दूसरे का लंच जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय किया क्योंकि वो तीनों का ही डिफरेंट टेस्ट के, डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट कंट्रीज़ के लंच से दिस वॉज फन, उन्हें बहुत मज़ा आया। दे सेट एज दे पैक देयर थिंग्स एंड हेडेड बैक टू देयर क्लास, उन्होंने अपने बैग्स पैक किए और वो अपनी क्लासेस की तरफ बढ़ गए। In the evening at the dinner table, Hamid told his family about his lunch at school. इवनिंग में जो है हामिद ने डिनर टेबल पे अपनी फैमिली को स्कूल में लंच के बारे में बताया। यू मस्ट इनवाइट रिकी एंड जॉन ओवर सम टाइम फॉर डिनर, डू यू थिंक दे विल लाइक माई बिरयानी, आस्क्ड हिज मदर। हामिद की अम्मी जो है वो कहती हैं कि तुम्हें अपने दोनों दोस्त रिकी और जॉन को जो है कभी डिनर पे बुलाना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है कि क्या उन्हें मेरी बिरयानी पसंद आएगी। A taste of something different is nice sometimes, but don't make it too spicy. मुख्तलिफ़ चीज़ों का टेस्ट कभी कभार अच्छा लगता है पर इससे ज़्यादा स्पाइसी ना बनाएं, सेड हामिद स्माइलिंग, ही वॉज़ वेरी हैप्पी टुडे, उसने मुस्कुराते हुए कहा और आज वो बहुत ज़्यादा खुश था। इट वॉज़ योर टॉपिक फॉर टुडे विच वॉज़ अ टेस्ट ऑफ समथिंग डिफरेंट। नाउ यू ऑल आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन of this topic, which is why did students bring food from home? Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic. Don't forget to answer the question and write the answer of this question in your summer vacation copy or journal within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks, as total marks of this question will be added in your final term exams based on your reply of all questions.
The marks of these questions are 10. Hope to see you in the next topic and learn more new concepts. Thank you. Bye bye.